नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह था कि बिहार में जंगल राज का रोज नया नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज एक उस आदमी को सरेआम गोली मार दिया गया जो आदमी बिहार के पूर्व मुख्य सचिव, आईएएस ऑफिसर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान शासन जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व थे। मैं बात करता हूं रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिनको आप सब आरसीपी सिंह के नाम से जानते हैं। आरसीपी सिंह के ननिहाल में उनका मतलब नजदीकी रिश्तेदार सिर्फ इसलिए गोली मार दिया गया ताकि वो आरसीपी सिंह का समर्थन ना कर सके। आरसीपी सिंह का आज एक कार्यक्रम था। पूर्व घोषित कार्यक्रम में उनका रिश्तेदार होने के नाते वो आदमी भी पार्टिसिपेट किया, जिसको लोग पिंटू सिंह के नाम से जानते हैं या बता रहे हैं। नामजद अपराधी जिसका नाम पर बिहार में पुलिस को सूचित किया गया, 112 पर फोन किया गया कि फलाने आदमी मेरे दरवाजे पर आकर हमको धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में जाओगे तो तुम्हारे जान ले लेंगे। बार बार लगातार फोन करने पर पुलिस को फिजिकली सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं आती, क्योंकि उसको पता है कि जंगल राज है और आरसीपी सिंह अभी नीतीश कुमार के विरोधी हैं और वो जो अपराधी है शायद उसका नजदीकी वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनके बर्दाश्त उसके ऊपर है। पुलिस पर गुहार लगाता रहा परिवार और वो गोली मारते रहे। अभी वो अपने जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है। हम दुआ करते हैं कि वो तुरंत स्वस्थ हो और अपनी तन मन और पूरी समर्थन से आरसीपी सिंह का मदद करे, उनका साथ दे। अगर वो चाहता है उसका साथ देना तो किसी के डर से साथ ना छोड़े, क्योंकि यही इंसानियत है और यही इंसानियत तक तकाजा है। खैर, एक घटना और बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। बिहार के राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त कर चुके लालू प्रसाद यादव का परिवार और पूरे देश में राजनीतिक वर्चस्व में अपना सर्वोत्तम स्थान बनाए रखने वाला परिवार गांधी परिवार के दो चश्मो चिराग, मतलब उधर से तेजस्वी मीशा, लालू राबड़ी और इधर से राहुल और प्रियंका, दोनों लोग की मीटिंग हुई लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर। और वहां पर लालू प्रसाद यादव ने उनको खसी का मीट, जो हमारे यहाँ बकरे का मीट को खसी का मीट बोलते हैं, कलिया बनाने का रेसिपी सिखाया, बनाया, खिलाया और इसका बाकायदा वीडियो बना करके टीवी पर मतलब सोशल मीडिया पर चलाया। वो अब बिल्कुल प्रायोजित कार्यक्रम था। लालू प्रसाद यादव और वहां के उनके परिवार के सबके गले में कॉर्डलेस माइक लगा हुआ था। राबड़ी देवी का माइक लगा था, लालू जी का माइक लगा था, राहुल प्रियंका को माइक लगा था, मीशा और तेजस्वी को माइक लगा था। मतलब वो शूटिंग हो रही थी बाकायदा, जिस तरह से सिनेमा की शूटिंग होती है, और कोई संवाद मिस ना हो जाए, हल्का ना पड़ जाए, इस वजह से कॉर्डलेस माइक उन लोगों को दिया गया था। इसमें खास क्या है अब आप पूछेंगे। भाई कोई बात नहीं, लालू प्रसाद यादव मीट खाते हैं, मीट खाना किसी अपराध के श्रेणी में तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो तो केकड़े का भी मीट खाते थे। केकड़े का मीट मर्दाना शक्ति बढ़ाने के लिए मशहूर है। लालू प्रसाद यादव को सुना जाता था कि वो केकड़े का मीट खाते थे, ऐसा साक्षात्कार में बताया गया, मैंने नहीं देखा है। मांस खाना, केकड़े का खाए, कुत्ते का खाए, ये खाने वाले की मर्जी के ऊपर है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप कुत्ता, गधा, घोड़ा किसी का भी मांस खा सकते हैं। भारत में तो लोग गाय मांस खाने पर रोक नहीं लगाया है, आप खा सकते हैं, यह इशू नहीं है। इशू क्या है कि वो जो वीडियो बनाया गया था, तो वो जिस बर्तन में मांस पकाया जा रहा था वो बर्तन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव नैरेटिव सेट करने और मैसेज देने के लिए बड़ा मशहूर है। गांधी परिवार भी मैसेज देता रहता है। वो तो कन्या कुंज ब्राह्मण है, इसका जनेऊ पढ़ के मंदिर मंदिर जाने का भी दिखावा किए, वो बाद में बताऊंगा। अभी मांसाहारी पर भगवान का नाम ठीक नहीं है। तो वो जिस बर्तन में मांस पका रहे थे वो बड़े का मांस पकाने वाला बर्तन का साइज था। हालांकि साइज में थोड़ा छोटा था, लेकिन बनावट वही था। हमारे घर में जो पात्र होता है, मैं नाम भूल गया, कठौते बोलते हैं शायद, कठौते बोलते हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं बर्तन का नाम भूल गया। उसको कठौत नहीं बोलते, भगवाना तो कटोरी को बोलते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं रसोई में दखल नहीं देता, मैं खाना नहीं बना, हालांकि मैं नाम उस बर्तन का भूल गया।
कि उसका नाम क्या है। भगोना तो दूसरे बर्तन को बोलते हैं, बटुली तो पीतल वाले को। मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी उस बर्तन को बोलते हैं मैं माफी चाहूंगा। लेकिन उस तरह का जो पात्र होता है वो बड़े का मीट बनाने वाले इस्लामिक होटलों पर पाया जाता है। उस बर्तन को देख करके ही हिंदू समझता है कि यार ये मुसलमान का होटल है, अगर हम अपना चाहें तो खाएं और अगर हमको उसमें परहेज है तो ना खाएं। आमतौर पर बड़े का मीट बनता है उसमें, और बड़े के मीट के लिए वो पात्र इस्तेमाल होता है। उसी पात्र में लालू प्रसाद यादव ने मांस पकाया। हालांकि लालू प्रसाद यादव जो मांस पका रहे थे वो खसी का मांस है, मतलब बकरे का मांस था, यह उन्होंने बताया। लेकिन बकरा कटते और आते हुए किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर बड़े का भी होता तो राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उस समाज के रहने वाले हैं। और लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ये जो आजकल प्रचलन चल रहा है ना कि कौन ज्यादा मुस्लिम परस्त है, यह बात लोगों को बताने की होड़ लगी है। जैसे नीतीश कुमार ने हिंदू तीज त्योहारों की छुट्टियां काट करके माइलेज बढ़ाया, ममता बनर्जी होटल में टीका ना लगा करके माइलेज बढ़ाया। अब लालू यादव और कांग्रेस कैसे पीछे रहती है बताने में कि भाई मुस्लिम परस्ती में मेरा मुकाबला तो किसी से नहीं है, हम तो खानदानी मुस्लिम परस्त है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि हमको हिंदू वोट देता नहीं, हमको कोई राजपूत ब्राह्मण वोट देता नहीं, भूरा बार तो हमारे बाप साफ करते हैं और हम भी साफ करेंगे। तो हमारा एमओआई कमीशन है मुस्लिम यादव, तो वो मुस्लिम परस्ती तो सार्वजनिक कहते ही कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का तो मुस्लिम परस्त हिंदू विरोध है। उन्होंने तो कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि राम काल्पनिक है, राम नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो फिर राम मंदिर का मतलब क्या है, वो मुद्दा है। तो मुस्लिम परस्ती को दिखाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बाकायदा वीडियो में मांस पकाया, जो बर्तन मुसलमान के बड़े का मांस बनाने का होता है। आप उसको टीवी पर देखिएगा और अपने नजदीकी मुस्लिम होटल में जाकर के बर्तन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लालू प्रसाद और राहुल गांधी ने बड़ा मिल करके बड़ी महीन राजनीति करके लोगों को वीडियो बना करके दुनिया अपने वोटरों को दिखा दिया कि नीतीश कुमार सिर्फ ऊपर कहते हैं कि मैं मुस्लिम परस्त हूं, हिंदुओं को वोट काट दिया। ममता बनर्जी सिर्फ टीका लगाने का बहाना करती है, बाकी वो गायत्री मंत्र का पाठ करती है और दुर्गा सप्तमी का पाठ करती है। आप लोगों ने चुनाव में देखा, हम ही असली आदमी है। इसीलिए देखिए, हम जो मांस भी खाते हैं वो आप ही वाले बर्तन में बनाते हैं, हमारा सोच संस्कार आप ही का है। ये चल रहा है। खैर, जानने वाले जान गए और लालू प्रसाद भी जान गए। इसीलिए वो मांस खाने के तुरंत बाद अपने पत्नी के साथ जा करके सोनपुर मेला में रुद्राभिषेक किया, ऐसा भी वीडियो में आया है। अब वो कल का वीडियो है कि मांस खाने के बाद का वीडियो है, ये मैं नहीं जानता, इसलिए इस पर स्पष्टीकरण मैं नहीं देना चाहता। क्योंकि टीवी में एक ही साथ चल रहा था, लालू प्रसाद का वो मांस बनाते पकाते और खिलाते वाला वीडियो भी एक फ्रेम में चल रहा था, और दूसरे फ्रेम में वो सोनपुर मेला में रुद्राभिषेक करते वक्त भी चल रहा था, जिसमें राबड़ी और लालू जी भगवान भोलेनाथ पर दूध का भी अभिषेक कर रहे हैं। ये कब का है, मांस खाने के पहले का या मांस खाने के बाद का, ये मैं नहीं जानता। खैर, आज बात सत्य सनातन के धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ कोई नया सब्जेक्ट नहीं और ना ही ये नया है। इसका सबसे पहले देश में शुरुआत किया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। राजनीति में ड्रामा कैसे करते हैं या ड्रामेबाजी करके राजनीति कैसे करते हैं, इसका भारत में जो पहला उदाहरण है वो है मोहनदास करमचंद गांधी का, जिसको बाद में महात्मा के नाम से संबोधित करवाया गया और वो पूरा राष्ट्रपिता बना दिए गए। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि मोहनदास मेरा बाप नहीं है, मेरे पूज्य पिता परम श्रद्धेय डॉक्टर ब्रिजबिहारी सिंह जी हैं। मैं उनका बेटा हूं और उन्हीं को बापू कहूंगा। मोहनदास को मैं बापू नहीं कह सकता, वो मेरे बाप कहलाने का लायक ही नहीं। महामुस्लिम परस्त आदमी है, हिंदू विरोधी आदमी था। किसी भी हिंदू को मोहनदास को बाप नहीं कहना चाहिए था, नश्वर आदमी है हमारे लिए। एनीवे, तो मोहनदास ने सबसे पहले राजनीति में नौटंकी का शुरुआत किया था। विलायत में महंगे सूट पहन करके वकालत की पढ़ाई करता था, वकालत का प्रैक्टिस करता था, अंग्रेजों के साथ पार्टियां मनाता था और अंग्रेजों के चाटुकारिता करता था। भारत में जब आया तो वो धोती लपेट लिया। यह होता राजनीति की पहली शुरुआत। अब कितने लोगों को पता है कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी को खुजली की बीमारी थी। अगर वो कोट पहन लेता तो उसका पूरा शरीर में खुजली मच जाता। आदरणीय प्रेम गांधी जी को सादर प्रणाम। इसलिए उसको सूर्य की रोशनी बड़ा जरूरी थी। मोहनदास कई तरह के बीमारियों से ग्रसित था। उसके शरीर में इम्यूनिटी पावर की बड़ी कमी थी। हमारे यहाँ जब डेंगू की बीमारी में वो प्लेटलेट कम हो जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बकरी का दूध पियो।
इसीलिए मोहनदास बकरी का दूध पीता था। इंग्लैंड में रहता था ना, इंग्लैंड के डॉक्टर बताते थे कि बकरी का दूध पीना, तो वो बकरी का दूध प्लेटलेट बढ़वाने के लिए और बाकी शक्ति बढ़वाने के लिए करता था, क्योंकि बाकी वो एक्सपेरिमेंट का तो आप लोगों ने जाना ही है, तो उस एक्सपेरिमेंट में भी बकरी का दूध काम आता है। तो राजनीति में शुरुआत वहीं से, जो आदमी विलायत में 3 पीस पहन करके वकालत करता था वो भारत में आके भगई पहन लिया, यह वहां से शुरुआत है। नवाखाली में जब हिंदू डोमिनेट था, मुसलमान डोमिनेट था, तब तक ये चुपचाप बैठा था, और जब हिंदू डोमिनेट आ गए तो ये बकरी का दूध का कटोरा फेंक करके धरने पर बैठ गया। नाटक को वहां से करा। लेकिन जब पुण्यात्मा ने 2 गोली इसके अंदर धरा न, तो इसके मुंह से हेरा ही निकला। अब राजनीति में नौटंकी का इससे बड़ा उदाहरण, क्योंकि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। ये कहा जाता है हमारे अभी कोर्ट में ना, डाइन डिक्लेरेशन सबसे अंतिम माना जाता है। जज साहब पूछते हैं कि डाइन डिक्लेरेशन है, जी हाँ, डाइन डिक्लेरेशन में किसी का नाम लिया है, फलाने का लिया है, हाँ फिर ये सत्य है, वो चाहे झूठ ही लिया हो। तो मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, यह कानून भी मानती है, व्यवहार भी मानती है, समाज भी मानती है, सब लोग ये मानते हैं। तो मोहनदास पूरा जीवन बेशक पाकिस्तान परस्ती किया हो, मुसलमानों को रुपया देने की बात कहा हो, मुस्लिम हमारे भाई है, मुसलमानों को दबाना है, सिर्फ मुसलमान मुसलमान किया हो, लेकिन जब पुण्यात्मा मोहन ने गोडसे साहब ने जब उसके अंदर 2 गोली धरा ना, तो हे राम निकला। तब या अल्लाह जीसस क्राइस्ट कुछ नहीं निकला, हे राम ही निकला। मतलब दिल में उसका राम था, लेकिन नाटक में वो कर रहा था, यह बात दुनिया ने देखा। खैर, उस गादी से इस गादी तक आते हैं। मित्रों, कल मैंने वीडियो बताया था और आप सबको ज्ञात ही हो गया होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा उदयनिधि मारन सत्य सनातन को मलेरिया, डेंगू और खतरनाक बीमारियों की तरह से पूर्ण नाश करने की मांग किया है। वो कर सकता है, वो इसलिए कर सकता है कि वो इस बात का भरोसा रखता है कि ये 1.5-200 करोड़ वाले देश में जो 130-35 करोड़ नपुंसक रहते हैं, हम उन्हीं को हिंदू कहते हैं, जिनको सनातन धर्म मानते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म मानने वाले को सभी राजनीतिक दल नपुंसक मान चुके हैं। वो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाल बच्चे सबके होंगे तो वो अलग तरह की मर्दाना है, और ये एक अलग तरह की मर्दाना शक्ति है। मर्दाना शक्ति वो है कि किसी ने हमारे अल्लाह के पैगंबर के विरुद्ध बोला, हमने गर्दन काटने की फरमान जारी कर दिया या खुद ही काट दिया, मर्दाना शक्ति उसको बोलते हैं। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन नपुंसकता का यह अंतिम चरम उत्कर्ष ना हो कि कोई आदमी आपके गाल पर थूक जाए, आपके मुंह पर थूक जाए, बेटी बहन आपके आराध्यों को गाली दे और आपसे ताली बजा, यह भी ठीक नहीं। खैर, स्टालिन कह सकता है कि उसको पता है, अखिलेश का महासचिव मौर्य कह सकता है कि उसको पता है, नीतीश का मंत्री कह सकता है क्योंकि उसको पता है कि सब लोग हैं। मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि ये प्रूव्ड हो चुका है, तो मैं अकेला कह करके क्या करूंगा, अकेला चना क्या भाड़ पड़ेगा। क्यों कहा और क्या कहा वो आपको बताता हूं, और इसका मतलब क्या है। मित्रों देखिए, अभी 2 दिन पहले मुंबई में इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ, जिसमें एक समन्वय समिति बनाई गई और उसमें 18 लोगों का नाम शामिल किया गया, जिसमें वो ये स्टालिन का बेटा भी है। अब बेटा शामिल होते ही इसको भी अपना मुस्लिम परिस्थिति दिखाना था, सत्य सनातन का नीचा दिखाना था, क्योंकि नीतीश कुमार कर चुके, ममता कर चुकी, ये कर चुके, तो वो क्यों ना करें। फिर उसने अपना एक स्लोगन छोड़ा, वो तो द्रविड़ आंदोलन का मांग ही है, हिंदू विरोध। उसके बाप दादा ने इस बात की शुरुआत किया था कि हिंदू विरोध करना है। इस बार को उसको मतदाताओं को सूट भी करता है, और तमिलनाडु में सरकार बनती बिगड़ती इसी बात पर है। वो अन्ना द्रविड़ कड़गम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वो पार्टी का नाम है, द्रविड़ डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और एडीएम के अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये द्रविड़ में से ही टूट के एक एडीएम का बना और एक डीएम का बना। तमिलनाडु में आजादी से लेकर कब तक इन्हीं की सरकार है। अब सवाल है कि राजनीति में यह बयान दे देने के बाद अब सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सारे लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा तो सबने ये कहा कि देखिए ये ठीक नहीं है, हम सर्वभाव स्वभाव मानते हैं, फलाना मानते हैं। लेकिन मेरा एक मांग है, मैं शराब नहीं पीता, तो मैं शराब पीने वाले महफिल में नहीं जाता, मैं किसी शराबी को बैठा करके वार्ता नहीं करता, और उसके शराब के टाइम पर ना तो मैं उसके घर जाता हूं, ना वो मेरे घर आता है। क्यों? क्योंकि मैं शराब नहीं पीता, उसका मर्जी है, वो पिए भाई, हम उसको मना नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने आप गलत तो कर ले। तो जब इंडिया गठबंधन में डीएमके का यह आदमी सत्य सनातन को अमूल नाश करने की बात कर रहा है और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं मानते हैं, तो वो उससे अलग क्यों नहीं हो गए। राहुल गांधी जिनकी पार्टी कह रही है कि सर्वधर्म स्वभाव हम मानते हैं,
तो फिर वो उससे अलग क्यों नहीं हो गए? सबसे आश्चर्यजनक बात आ रहा है कि बाला साहब ठाकरे का बेटा, जिसका बाला साहब ठाकरे का मतलब सोच ही था हिंदू 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 सनातन सनातन सनातन, वो मुस्लिम विरोध के लिए जाने जाते थे। पाकिस्तान टीम जब भारत आने वाली थी, उन्होंने वानखेड़े का पिच खुदवा दिया था कि ना पिच रहेगी ना मैच होगा। वैसा हिंदू हृदय सम्राट का बेटा चुप क्यों है और अलग क्यों नहीं हो जा रहा है? मतलब यह सब लोगों का मौन समर्थन है। स्टालिन के बेटे का बयान उन लोगों को सूट करता है, क्योंकि उसी बयान के आधार पर मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण होगा और मुस्लिम वोट में बंटवारा रुकेगा। जो जितना ज्यादा मुस्लिम परिस्थिति दिखाएगा, मुसलमान एक छत्र उसको वोट देगा। क्योंकि यह सब एपिसोड से एक बात साबित हो चुका है, चाहे वो जमीन पर हो ना हो, इनके बयानबाजी से साबित हो चुका है कि उन लोगों ने मान लिया है कि जो 120-30 करोड़ हिंदू का वोट है, वो एक छत्र नरेंद्र मोदी को जाने वाला है। उसमें लाख कोशिश करने के बाद भी सेन नहीं लग सकता। तो जब उसमें सेन ही नहीं लग सकता, जय सनातन अखिलेश भाई, जब सेन ही नहीं लग सकता तो उसमें मारा मारी क्या करना? हम आए और जिस वोट पर सेन लग सकती है या जो वोट मुझे मिल सकता है, उसी वोट का रखवाली करें और उसी को अपने पाले में लाने का प्रयास करें। क्योंकि इस बंदर बाट के बाद उन्हीं लोगों का आगे वर्चस्व बढ़ेगा जिनके पास वोट ज्यादा होगा। क्योंकि अब तक समन्वय समिति बनी है, कोई नेता नहीं बना गया, किसी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री की कमी भाजपा में है, क्योंकि उनके पास एक ही उम्मीदवार, बाकी नहीं है। हमारे पास सभी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है। मतलब यह चुनाव पूर्व घोषित कर दिया गया कि 38 पार्टियों के गठबंधन में 39 लोग प्रधानमंत्री के दावेदार है, या प्रधानमंत्री की चिंता ना करें, वो बाद में हम मारपीट करके कोई जो एक जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। और इस बात के लिए शक्ति बढ़ना चाहिए और शक्ति मुस्लिम वोट से बढ़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी टीका लगाने से अलग हटा लेती है, नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों को काट करके आगे बढ़ता है, और डीएमके का स्टालिन सत्य सनातन को सीधा समूह नाश करने की पैगाम दे करके आगे बढ़ रहा है, और बाकी लोग चुपचाप उसको समर्थन दे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यह राजनीति में नौटंकबाजी देश की जनता कब तक बर्दाश्त करेगी और क्यों नहीं समझ पा रही है, आज का मेरा विषय यही है। क्योंकि डीएमके नेता ने यह कह दिया, अभी भी उस पर अड़ा हुआ है, आज भी कह रहे थे कि नहीं मैं इस पर अड़ा हुआ हूं। लालू प्रसाद यादव का पार्टी कह रहे हैं कि नहीं ये उचित नहीं है, तो आप उसे अलग क्यों नहीं हो जा रहे? जो राजनीतिक दल के लोग अपने आप को अलग नहीं कर ले या उसको अलग नहीं करते हैं, वो सब लोगों का यह मानना है कि सत्य सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह से समाप्ति कर देना चाहिए। अब सत्य सनातन क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भाई मैं क्या बताऊं, जिसका ना कोई आदि का पता है ना अंत का पता है, जो शुरुआत का पता नहीं है कि कब से शुरुआत हुआ, पहले ब्रह्मांड बना या पहले सनातन बना, यही चर्चा का विषय है। और अगर हम इन मनुवादियों की बात कर ले, जो मनुवादी कहते रहते हैं, तो उनकी अगर बात मान ले, क्योंकि हर आदमी मनुस्मृति को दुहाई दे करके वोट मांगता है कि हम इन मनुवादियों से विरोध करेंगे, हमको मनुस्मृति जलाना है। और एक महिला मनुस्मृति जला करके सिगरेट जला रही है और उसको चूल्हे में डाल करके मांस पका रही है, तो मतलब उसको मनु से एतराज है। तो धरती का सबसे पहला आदमी मनु और शत्रुपा थे, तो वो तो सनातनीय थे। मतलब धरती की शुभारंभ, जो जीवन का शुभारंभ धरती पर हुआ है, वो मनु और शत्रुपा से हुआ है उनके नजर में। तो मनु शत्रुपा सत्य सनातन मानने वाले थे, सनातनी थे। कोई कहता है कि ब्रह्मांड का बनाने का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है, तो ब्रह्मा जी तो सनातनीय थे। तो मतलब ना तो वो उसका कोई ओर है और ना ही कोई अंत है। और वो सब के सब लोग बेवकूफ हैं जिनको यह पता नहीं है कि जब तलवार के बल पर कितने लोग सलवार खोल दिए, उन लोगों के जुर्मों सितम के बाद भी सनातन नहीं मिट सका। अंग्रेजों ने चिमटा से हमारे बहनों का स्तन काट लिया, तलवार से हमारे भाइयों का गर्दन काट दिया, लोगों के साथ जुल्म का इंतहा कर दिया। जितना जुल्म अंग्रेज ने किया उतना तो मुसलमान ने भी नहीं किया। वो जब सत्य सनातन को न मिटा सके, तो ये करुणानिधि जी के नाती की हैसियत ही क्या है? ये तो 4 साल 3 साल 5 साल के बाद बदल जाएगा, फिर दूसरा आएगा। जो कुछ साल तक अस्थायी थे और आगे लग रहा था कि यही परमानेंट रहेंगे सूरज चांद की तरह, उन्होंने तो कोई बाल बांका नहीं कर सका, ना करने की स्थिति, ना ही सोच उनमें आई कि इस तरह के कुछ सोच सके। तो तुम्हारी क्या औकात है बे, तुम क्या कर लोगे? चिंता यह बात का है कि राजनीतिक में नौटंकी को हम सब कब तक टॉलरेट करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, यह बात है। क्योंकि एक तरफ हम
सनातन में ममता बनर्जी को दुर्गा पाठ करते देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन सेम डे दुर्गा पाठ करके हटती है तो सबसे पहले पुलिस को आदेश करती है कि ये जो पंडाल में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है इनको पीट करके थाने में बंद करो, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर नमाज करने के लिए मुसलमानों को डिस्टर्ब हो रहा है। ममता बनर्जी के राज्य में यह आदेश किया जाता है कि दुर्गा पंडाल में नमाज के लिए जगह सुरक्षित करिए और नमाज के टाइम अपना माइक बंद कर दीजिए, नमाज होगा दुर्गा पंडाल के अंदर। लेकिन वही ममता बनर्जी की औकात नहीं कि वो कह दे कि भाई किसी मस्जिद में दुर्गा पाठ करने का भी स्थान दीजिए क्योंकि ये हिंदू बहुल इलाका है, या वो सोच नहीं सकती, सोचेगी इसके अगले दिन मर जाएगी, मार दी जाएगी। लेकिन ये राजनीतिक नौटंकबाजी हम उसको कहते हैं, वो कहती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, कन्या कुंज गोत्र की हूँ, तो सारे ब्राह्मण उसको अपनी बहन मान लेते हैं और कहते हैं जिताओ भाई, अपनी बेटी है, अपनी कन्या कुंज वाली गोत्र की है। वही हाल राहुल गांधी का होता है। राहुल गांधी पूरे राजनीतिक मनसा कर्मणा बाचड़ा सत्ता सनातन का विरोध है। वो हिंदू धर्म में मंदिर जाने वाले को लड़की छेड़ने वाला बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, और जब चुनाव आता है तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और धोती में लंगड़ाता हुआ मंदिर जाते हैं। अब मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जो मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं, तो आप भी जो जा रहे हैं वो क्या लड़की छेड़ने जा रहे हैं या ये देखने जा रहे हैं कि लड़की छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ता है? तो यह हम सीनी हिंदू को हिंदू मान लेते हैं। लालू प्रसाद यादव बड़े वाले कटोरे में जिसमें बड़ा का मांस मुसलमान पकाता है उसमें खसी का मांस बना करके राहुल गांधी को खिलाते हैं, और उसके ठीक बाद सोनपुर में जा करके महादेव को रुद्राभिषेक करते हैं। अब यह दूध से अभिषेक को हम पचा लेते हैं कि चलो भाई भोलेनाथ को आए हैं। हमारे यहाँ पंडित जी कहते हैं कि भाई पिछले कल लहसुन प्याज नहीं ना खाए हो तभी कल कथा में आएंगे। हमारे यहाँ जैसे रुद्राभिषेक हुआ था सावन में, हालांकि लहसुन प्याज तो हमारे घर में बंद है, मांस मछली हम खाते नहीं है, हम लहसुन प्याज भी पूरा सावन बनता। लेकिन पंडित जी जब सामान का लिस्ट दिए तो पहले बोले जजमान लहसुन तो नहीं ना बन रहा है? बोला ना जी सावन भर नहीं बना। हाँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर लहसुन रात में खाएंगे तो सवेरे हम रुद्राभिषेक नहीं कराएंगे। तो ये पंडित जी कहते हैं। अब पता ना लालू प्रसाद को पंडित जी ने कहा कि भाई वो जो वीडियो राहुल गांधी के साथ खसी पकाते हुए दे रही हो अभी खाए हो या अभी खाओगे, यह बात चर्चा का विषय। तो यह हम राजनीतिक में नौटंकी को कैसे झेल जाते हैं, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। आपको नौटंकी का एक सबसे बड़ा उदाहरण और दे देता हूं, वीडियो छोटा रखूंगा। मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलवा दिए थे और उन्होंने टीवी वालों को कहा कि अगर गोली नहीं चलाता तो मुसलमान का भरोसा नहीं जीत पाता। और मेरा पुख्ता वोट बैंक ये हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू तो जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, चाचा भतीजे के नाम पर भड़क जाते हैं, बिदक जाते हैं। असल वोट बैंक मेरा मुसलमान ही है, और यह सच्चाई भी थी। सभी कुटिलों को सटीक लतार आपका सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। और यह सत्य बात भी था कि मुसलमान मौलाना से ज्यादा मुलायम पर भरोसा करता था। अगर कोई बात मुलायम कहते थे तो वो अकाट्य सत्य मानता था मुसलमान, लेकिन अगर कोई मौलाना कहता था तो उस पर वो संदेह करता था। मुलायम सिंह ने अपनी इतनी स्थिति बना ली थी। राम नाम को कहते थे कि फर्जी है, ड्रामेबाज है, फलाना है, ढिमका है, संघी कुकर्मी होते हैं, यह सब मुलायम ने कहा है। मुझे यह दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए या जो चाहिए, असल में क्या था कि मुलायम सिंह परिवार से हमारा बड़ा नजदीकी रिश्ता है। मेरे बड़े बाबूजी के हम मुलायम सिंह झोरा लेकर के घुमा करते थे। उनके राजनीति में पदार्पण का श्रेय मेरे बड़े बाबूजी को जाता है। और मेरे घर में किस तरह तब उचित नहीं है कहना उनका, वर्णन में ठीक नहीं कहूँ कि भाई हमारे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, धरती पुत्र नेता है। अब हमारे यहाँ उनकी क्या स्थिति ये मैं बोलूंगा नहीं, मैं वापस शब्द अपना लेता हूँ। लेकिन हाँ ये वजह से थे, उनके यहाँ आना जाना था, वो मरे तो मैं गया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं देखा कि मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि देने के लिए वो अखिलेश यादव, जिसने कहा था कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, मेरे घर पूजा पाठ नहीं होता, और जिसकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया, डिम्पल रावत, जो अब डिम्पल यादव बन गई है, डिम्पल को अगर किसी ने सिंदूर लगाते देखा हो, चूड़ी पहनते, बिंदी लगाते देखा हो तो कृपया मेरे को फोटो भेजिएगा। मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए कि हिंदू प्रतीक है और मुलायम परिवार मुसलमान प्रतीक को फॉलो करता है। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव को मुखाग्नि दी गई तो अखिलेश ने बाल मुस्तरक करवा लिया था, और राम नाम सत्य और कई पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। एक दो पंडित नहीं थे, वो उसके इर्द गिर्द मुलायम का परिवार भी नहीं था, इतने ज्यादा पंडित तो मंत्रोच्चार कर रहे थे। मंत्रोच्चार तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पिताजी का विद्यांत हुआ था तो एक ही पंडित थे, लेकिन वही वाला मंत्र वो भी बोल रहा था। मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे याद नहीं है, और मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। और जो अगर शुद्ध मंत्र नहीं बोलने आता है तो नहीं बोलना चाहिए। सनातन का अपमान का एक चरण ये भी है।
तो जो मुलायम सिंह यादव पूरा जीवन सनातन का विरोध कर रहे थे, जो अखिलेश यादव अपने पत्नी को सिंदूर नहीं लगवाने देता, टीका बिंदी चूड़ी नहीं पहनने देता, तो दो ही चीज लगता है। अगर मेरी आजी उसको देखती तो कहती कि अरे बाप रे बाप बबुनी अब वही राण हो गई, काप पाप के ले बबुनी जवानी में राण हो गई, जीवन कैसे कटिता। मतलब मेरी जो दादी कहती, हिंदी उसको भोजपुरी आता था, वो कहते कि अरे बच्ची ऐसी कौन सी पाप की कि भरी जवानी में विधवा हो गई, अब तेरा जीवन कैसे कटेगा बे, तू विधवा की लाइफ पूरे जीवन कैसे मानेगी। क्योंकि मेरी दादी मान ही नहीं पाती कि ये विधवा नहीं सुहागन है, और अखिलेश यादव उसका बता रहे शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, और ईश्वर उसका सुहाग को अमर करे, हमारी ये शुभकामना है। लेकिन मेरी दादी मानती नहीं, अगर सिंदूर माथे में नहीं है तो विश्वास नहीं करती। डिम्पल का बेटा कभी सिंदूर लाए, क्योंकि मुसलमानी सिंदूर नहीं लगाती है। लेकिन जो हिंदू प्रतीकों से अपने आप को दूरी बनाता था, जब मुलायम सिंह मरे तो सारे हिंदू रीति रिवाज हुआ, हरिद्वार तक उसकी अस्थि कलश लेके गए, गढ़गंगा में जाकर के विसर्जन किया गया, बनारस में लेकर के किया गया। मतलब हर हिंदू प्रतिष्ठित त्योहारों पर जहां विसर्जन किया जाता है वहां मुलायम परिवार गया और विसर्जन किया। यह राजनीतिक नौकटंगबाजी मुसलमान क्यों नहीं देख रहा है और हिंदू क्यों नहीं देख रहा है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक आदमी और है, मेरे बलिया के थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, जेएनयू में प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं रखूंगा, मेरे लिए बड़े आदरणीय थे, और बहुत उनसे बातचीत होती थी और हिंदू धर्म के विरोध में बोलते थे। लेकिन जब उनका दुखद देहांत हुआ तो मेरा बलिया का टिकट था, मैं जाने वाला था, तब तक उनके बेटा जो कि एक हाई लेवल का अफसर है, उनका मैसेज आया कि पिताजी का देहांत होगा, निगम लोधी रोड शमशान में शाम को 4 बजे क्रिमिनेशन होगा। तो मुझे तो बड़ा शौक लगा कि भाई लोधी रोड में तो बिजली वाला व्यवस्था है नहीं, वो तो निगम बूथ पर है, तो ये कैसे होगा। मैं गया तो देखा कि सारे जितने लोग थे उसमें से तो 50-100 जेएनयू के प्रोफेसर आए थे, जिनका फेसबुक पर मेरे साथ झगड़ा होता है हिंदू धर्म के नाम पर। एक आदमी तो मेरे को ब्लॉक करके मेरे को लेफ्ट करके छोड़ के चले गए कि तुम हिंदू 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 करते रहते हो। मैंने एक छोटा सा प्रश्न उससे पूछ लिया था कि वो मुसलमान जो मस्जिद के सामने नमाजियों को रखवाली कर रहा था, उसको मार करके इन्होंने क्या साबित किया, मुसलमान को ही क्यों मारा। वो सुरक्षा में तैनात था तो मुसलमान नहीं था, आपको सुरक्षा कर्म से इतना घिरा कि आप अपने भाई को ही मार देंगे, ये किस तरह का आतंकवाद है। इसी बात पर वो बुरा मान गए और हमको वो भी मिले थे। तो उनको मैंने बोला, प्रोफेसर साहब क्या हाल है। बोला आपके हाथ में ये सफेद किस बात के लिए। अरे यार वो डालना पड़ता है। मैं बोला तो हिंदू में डालना पड़ता है। बोले यार मैं भी हिंदू, क्या बात करते हो, ये प्रोफेसर साहब भी हिंदू थे। मैं बोला ना आप हिंदू है ना प्रोफेसर आप हिंदू थे, और ये दिखावा क्यों। बोला यार तुम अजीब बात करते हो, तुम डालोगे। मैं तो धर्मी मेरा हिंदू है भाई, मैं तो डालूंगा। तो उस प्रोफेसर साहब का सारा क्रियाक्रम हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ। उनका जो 13वीं हुआ वो छतरपुर मंदिर प्रांगण में हुआ और सारा कर्मकांड हिंदू धर्म से हुआ। लेकिन पूरा जीवन वो और उनके बिरादरी के लोग हिंदू धर्म का विरोध करते रहते थे। ये शिक्षाविदों की तरफ से, आईएएस अफसरों की तरफ से और नेताओं की तरफ से यह नौटंकीबाजी कब तक होगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक आला दर्जे के अफसर हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में बुराई का प्रतीक है और उनके घर बड़ी देवी देवताओं का मूर्ति में उनके घर गया हुआ। तो यह हम कब तक टॉयलेट करेंगे और क्यों करेंगे, बात मेरे समझ में नहीं आ रही। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि क्या आप अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन चीजों को समझने के लिए। अरे आप मर्द नहीं हैं, गर्दन नहीं काट सकते, मुझे मालूम है, क्योंकि बचपन से ही आपके अंदर डाला गया है कि हाँ सहिष्णु धर्म है, सहिष्णु धर्म है, हमारे यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मोहम्मद पैगंबर साहब के किसी भी तस्वीर में तलवार लेकर के तस्वीर नहीं बनाई गई है और ना ही उनके युद्ध लड़ने का कोई वर्णन है। वो तो प्रवचन दिए थे, उन्होंने अपने श्रीमुख से एक बात कहा जिसको कुरान पाक का संज्ञा दिया गया। जीवन कैसा होना चाहिए, इंसानी सुसूक कैसी होनी चाहिए, वो बताते गए जीवन जीने के मूल्यों को, और उसकी रचना हुई और एक कुरान पाक नाम दे दिया गया। जो आदमी कभी शस्त्र नहीं उठाया उसके अनुयायी उनका अपमान करने पर गला काट देते हैं। और जो आदमी का तब आदि गुरु हमारे भगवान शंकर है, शंकर के गले में सांप फुनफुना रहा है, हाथ में त्रिशूल है और अगर आंख खोल ले तो भस्म हो जाने की क्षमता रखते हैं, किसी को भी भस्म कर देने की ताकत रखते हैं। उनका अनुयायी नपुंसक है, निशस्त्रीकरण का भरोसा कर रहा है। हमारी देवी देवता में माँ दुर्गा के 9 रूप में से कोई ऐसा रूप नहीं है जिसके हाथ में तलवार और तीर ना हो।
हमारे भगवान राम का ऐसा कोई स्वरूप नहीं हो जहां पर तिल तलवार के बगैर उनकी कोई तस्वीर हो। मतलब कोई भी सत्य सनातन में जो देवी देवता है हमारे, उनमें बिना शस्त्र का कोई नहीं हो। और उसके अनुयायी नपुंसक, और जिसने कभी शस्त्र की चर्चा नहीं की और उसका अनुयायी शस्त्र का इस्तेमाल कर रहा है, यह राजनीति में दोगलागिरी हम क्यों अपना रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। वो तो राजनीति करते हैं, उनको वोट लेना है, आपको कौन सा वोट लेना है। अंत में एक बात बताऊंगा मैं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, बड़े आदमी हैं, उनका बेटा मंत्री है, उनके पत्नी का देहांत हुआ तो न्योता पर मैं गया, नाम नहीं रखूंगा। मैं गया तो सभी लोगों का भोजन व्यवस्था था, वो कुछ लोगों को कुर्सी पर बैठा के खिलाने लगे, वो लाठी लेकर के भगा दिए। तो पता चला जो मंत्री जी बैठाए थे, बोला आरामजादे को चुनाव लड़ना, मुझे क्या लड़ना भाई, पत्नी मेरी, मैं देश के थोड़ी मरी, भगा साले को, इसी को भगा। और वो मंत्री जी को डांटते हुए द्वार से भगा दिए, इन आंखों से देखे। और बोले सुन रहे, तेरे को चुनाव लड़ना है, तेरे को वोट चाहिए, इन लोगों को अपने कपार पर बैठा के खिला, अपना द्वार बना करके। ये मेरे बाप ने बनाया और मेरे को ये पासन हुआ है, ये मेरे मर जाने के बाद तेरा होगा, और जब तक मैं जिंदा हूं इनको ऐसा नहीं बनने देंगे। तो वो लोग तो वोट लेते हैं, इसीलिए उनको तरह तरह के समझौता करना पड़ता है। आपको कौन सा वोट लेना है? क्या आप ये भी नहीं कर सकते कि आपके धर्म के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कम से कम हथियार ना उठाए तो ईवीएम में बटन दबाते तब तो याद रखें कि यार मैं इसी गठबंधन को दे रहा हूं जिसने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरफ से खत्म करने का आह्वान सार्वजनिक रूप से किया था। मैं उसको वोट दे रहा हूं जिसने कहा था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके भगवान काल्पनिक है, इसका कोई आस्था नहीं है, तो फिर राम मंदिर बनाने का मतलब क्या है। इसको मैं उसी को वोट दे रहा हूं जो खसी का मीट बनाता है बड़े वाले भगवाने में, ताकि मुसलमान को दिखा सके कि मैं बेशक तुम्हारे साथ नहीं हूं लेकिन भगवाना तो तेरा है। तो यह सब जब आप मतदान के दिन याद रखेंगे, और 2 बार जहां आपने अपने विवेक से मतदान दे दिया, विश्वास करिए ये सब आपके दरवाजे पर तलवे चाटते मिलेंगे, आपके घर के भैंस बकरियों का गोबर उठाते मिलेंगे, क्योंकि ये हवा के बगैर जी सकते हैं, वोट के बगैर नहीं जी सकते। इनका असली ताकत वोट है, और ये समाज में विभेद ही वोट के नाम पर करते हैं। अगले को पीछे से लड़ाते हैं, पिछले को आगे से लड़ाते हैं, ताकि इसी लड़ाई में उनका वोट बैंक मजबूत रहे। धर्मकर्मकार वाले भी ब्राह्मणवाद के विरोध से राजनीति शुरू किए थे, और आज तक ब्राह्मणवाद की राजनीति एक ही अलग पर चुनाव जीतते रहे हैं, आजादी से आज तक इसी पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। उसी का कुछ बात मुलायम सिंह मायावती ने अम्बेडकरवाद के नाम पर और फलानाबाद के नाम पर लिया है। सत्य सनातनों को नाश करने का सबसे मजबूत किला है ब्राह्मणवाद का विरोध, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण का विरोध करेंगे तो आपके घर से पूजा पद्धति हट जाएगी, आपके घर से हिंदू संस्कार हट जाएगा, आपके घर से सांस्कृतिक कार्यक्रम हट जाएगी। और जब आपके घर से संस्कार और संस्कृति हट जाएगी तो आप अफगानिस्तान को देखे हैं, अफगानिस्तान ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, आज नाश हो गया। पाकिस्तान ने नेताओं पर अटूट भरोसा किया और धार्मिक जकड़ता में जकड़े रहे, आज वो दिवालियापन के कगार पर है। बेईमान नेताओं के बेईमानी और मुफ्तखोरी पर श्रीलंका ताली बजाता रहा, आज दिवालिया हो गया है। और इजराइल अपने धर्म, अपने नेता और अपने नियत सब पर भरोसा ठोक बजा के करता रहा, आज दुनिया उसके चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि इजराइल की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख ले, समूल नाश कर देगा वो। यह उदाहरण है आपके सामने। आपको पाकिस्तान बनना है, अफगानिस्तान बनना है, नेपाल बनना है या इजराइल बनना है, सोचना है आपको है। मैं तो सिर्फ आपसे अनुरोध ही कर सकता हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी बातें अकाट्य हैं और राजनीति में डरना उचित नहीं है, तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी समूहों में शेयर करें, और इसमें जो चैनल का लिंक दिया गया है उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो समस्या दुनिया के पास जाएगी, और जितना ज़्यादा जाएगी उतनी जल्दी समाधान लेकर के आएगी। तो समस्या का अगर समाधान हो गया तो समस्या ही खत्म हो गया, और समस्या ना रहे, इन्हीं मनोकामना मनसा के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन, जय सत्य सनातन, और जय हो आदि अंत अनंत सत्य सनातन।